अस्सलाम वालेकुम। हमने पीछे एंजाइम्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो हमने एंजाइम्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली थी। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। आज कुछ प्रॉपर्टीज़ एंजाइम्स की जो रह गई थी वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एंजाइम्स की जो आपने जहन में रखनी है वो क्या है? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली हम उस सब्सटेंस को कह रहे होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रही होती है, किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रही होती है। तो एंजाइम्स भी क्या हैं? कैटलिस्ट हैं। ये क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें कौन कैटलाइज कर रहा होता है? ये एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे होते हैं। और हर केमिकल रिएक्शन को एक स्पेसिफिक एंजाइम कैटलाइज कर रहा होता है, यानी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को स्पेसिफिक एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे होते हैं। और इनको हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इस वजह से हम एंजाइम्स को क्या कहते हैं? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, एंजाइम्स क्या करते हैं? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, यानी रिएक्शंस बहुत जल्दी होते हैं एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा होता है? एक्टिवेशन एनर्जी पे, यानी सबस्ट्रेट को, रिएक्टेंट्स को कितनी जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी मिले। जितनी जल्दी वो एक्टिवेशन एनर्जी को हासिल कर लेते हैं उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाता है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को ही कम कर देते हैं, यानी बहुत जल्दी वो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स को या सबस्ट्रेट को मिल जाती है और रिएक्शन फ़ौरन से हो जाता है। तो इस तरह से एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है, रिएक्शन फ़ौरन से हो जाता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, एंजाइम्स रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट। वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। इसकी दो रीज़न्स हैं। सबसे पहली चीज़ कि एंजाइम बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, यानी बहुत तेज़ी से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, यानी हमारी प्रोडक्ट्स बहुत तेज़ी से हमें मिल रही होती हैं। एक रीज़न तो ये है, इस वजह से हमें इनकी स्मॉल क्वांटिटी ही रिक्वायर होती है। और दूसरी चीज़, जो भी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं हमारी बॉडी के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, वो हमें एक स्पेसिफ़िक अमाउंट में चाहिए होती हैं। उस स्पेसिफ़िक अमाउंट से ज़्यादा होंगी तो बॉडी के लिए वो नुकसान काज कर सकती हैं, या उससे कम होंगी तब भी वो क्या करती हैं? नुकसान काज करती हैं। और इस वजह से ये एंजाइम कम क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से रिएक्शंस को करवा रहे होते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट बहुत जल्दी हमें मिल रही होती हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हों तो रिएक्शंस भी बहुत जल्दी हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा अमाउंट में हो सकती हैं, जो फिर हमारे लिए नुकसान की वजह बन सकती हैं, या हमारी बॉडी के लिए नुकसान की वजह बन सकती हैं। तो इस वजह से एंजाइम रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। अब एंजाइम्स का हमें पता है एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। तो इनके अंदर कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे सेंसिटिव बॉन्ड्स होते हैं जो पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर में काम कर रहा होता है, और उस पीएच या उस टेम्परेचर से ज़्यादा या कम टेम्परेचर या पीएच हो तो वो एंजाइम क्या करते हैं? डीनेचर हो सकते हैं, वो एंजाइम अपनी काम करने की सलाहियत ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वजह से ये टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं। अगर उनकी स्पेसिफिक पीएच और उनकी स्पेसिफिक टेम्परेचर से कम या ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। इसके बाद एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक क्यों होते हैं? कैसे होते हैं? एंजाइम्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, और इस एक्टिव साइट के ऊपर, इस एक्टिव साइट के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकती है। तो इस वजह से हम कहते हैं एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक तो उनके साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड कर सकती है, या एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का ही वो रिएक्शन करवाते हैं। और दूसरी चीज़, ना सिर्फ एंजाइम के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करती है, बल्कि वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक एंजाइम है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही करवाएगा, इसके अलावा वो कोई दूसरा रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। एक तो उनके साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करती है, दूसरी चीज़
ना सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करती है बल्कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन भी वो परफॉर्म करवा रहे होते हैं। यानी अब अगर ये एंजाइम है तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही करवाएगा। और उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर भी ये एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के हवाले से, यानी वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाएंगे। इसी तरह से एक और एंजाइम है इसी क्लास का, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा है तो वो किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट के हवाले से भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और रिएक्शन के हवाले से भी स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद कुछ एंजाइम्स जो हैं वो लेस स्पेसिफिक होते हैं। लेस स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि उनके साथ उनकी जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या कर सकती हैं, बाइंड कर सकती हैं, एक से ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंसेस बाइंड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये सबस्ट्रेट है, इसकी शेप आपको नज़र आ रही है। अब अगर इस तरह की शेप की कोई और सबस्ट्रेट होगी तो वो भी यहाँ पे बाइंड कर सकती है और एंजाइम उसको फिर उसका रिएक्शन करवा सकता है। तो इस तरह से कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को बाइंड करवाते हैं, और ना सिर्फ एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को बाइंड करवाते हैं बल्कि कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा रिएक्शंस भी परफॉर्म करवाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की। ये एक ऐसा एंजाइम है जो 2 डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करता है, एक तो ये काम करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को अटैच करवाता है। अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। फेफड़ों से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाती है। और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ किसके ज़रिए जुड़ती है, किस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। और दूसरा काम ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से लंग्स की तरफ। तो ये जो रिएक्शन होता है ये भी कौन करवा रहा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो जैसा कि हमने देखा कि एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक हैं लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो लेस स्पेसिफिक है। जैसे कि हमने देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये 2 रिएक्शंस को परफॉर्म करवा रहा होता है, एक तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ता है और दूसरा काम ये करता है कि ये बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के। जो कि ये कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, फिर लंग्स के पास आके ये दोबारा से टूटते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है लंग्स में, और लंग्स से फिर उसे एनवायरनमेंट में फेंक दिया जाता है। तो ये हो गया कि कुछ एंजाइम्स लेस स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के हवाले से भी और रिएक्शन के हवाले से भी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी वो ये है कि एंजाइम कैन वर्क इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो और इन विट्रो का मतलब क्या है, इन वीवो तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये काम करते ही करते हैं, लेकिन हम इन्हें इन विट्रो भी यूज़ करते हैं, लैब्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब लैब्स में हम एंजाइम्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है PCR, ये एक मशहूर टर्म आपने सुनी होगी। इस PCR में हम क्या करते हैं, DNA की कॉपीज़ वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी हम एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसमें भी एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम एंजाइम्स को लैब्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ना सिर्फ एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं बल्कि लैब्स के अंदर भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर। कोफैक्टर के टॉपिक को हम आगे अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनको कोफैक्टर की भी ज़रूरत होती है। अब कोफैक्टर क्यों ज़रूरी होते हैं, एक तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो आपने ध्यान में रखनी है कि ये कोफैक्टर सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि ये ना सिर्फ बाइंड करवाने में हेल्प करते बल्कि रिएक्शंस को भी प्रोसीड करवाने में हेल्प करते हैं, एंजाइम को हेल्प करते हैं ताकि वो ईज़िली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सकें। इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी, एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब है कि एंजाइम केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट नहीं करते।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एक ऐसा रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिएक्शन है जिसमें A + B क्या बना रहा है, C + D, और C + D दोबारा से A + B भी बना सकते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये दोनों रिएक्शन एक ऐसी कंडीशन में पहुँच जाते हैं जिस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। यानी A + B की कन्वर्जन इसमें और इसकी बैक इसमें कन्वर्जन, ये दोनों इक्वल हो रही होती हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब एंजाइम जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन करवा रहे होते हैं उसी रेट से रिवर्स रिएक्शन भी करवा रहे होते हैं। यानी अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो जाती है तो एंजाइम उसे मेंटेन ही रखते हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करते। यानी ऐसा नहीं करते कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज़ करवा देते हैं या रिवर्स रिएक्शन को आहिस्ता करवा देते हैं। मतलब दोनों जो रिएक्शंस होते हैं फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन वो एक ही रेट से करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ हो या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो ये प्रॉपर्टीज़ एंजाइम्स की जो रह गई थी वो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद आगे है, अच्छा तो यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट का, आपको पता है सबस्ट्रेट बेसिकली हम उस सब्सटेंस को कह रहे होते हैं जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करती है, जिसको एंजाइम क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, और जिसको एंजाइम फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबस्ट्रेट हम किसी भी ऐसी सब्सटेंस को, रिएक्टेंट को कह रहे होते हैं जो जिसका रिएक्शन एंजाइम ने करवाना होता है। और एक्टिव साइट वो रीजन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड होना होता है। तो ये सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट हो गया। और इसके बाद प्रोडक्ट, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बेसिकली तब बनता है जब ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाती है। इसके बाद फ़ौरन से फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट हम उस चीज़ को कह रहे होते हैं जो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास आ जाती है। तो ये होगी एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो इसके बाद हम कोफैक्टर और कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स एंजाइम से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे।